नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी टेट लर्निंग हब पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में तत्परता से लगे होंगे। आज मैं मनोविज्ञान के उन टॉपिक्स के विषय में चर्चा करने वाली हूँ जो यूपी टेट की परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए हैं या आगे पूछने की संभावनाएं हैं। इसमें 50+ टॉपिक्स हैं जिनके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। सॉरी, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है अधिगम के विषय में, जिसमें एडवर्ड टॉलमैन, एडविन रेगुथ्री, इवान पेट्रोविच पावलोव, वुल्फगंग कोहलर, अल्बर्ट बंडूरा, डोनाल्ड मिलर, स्किनर, लियोनार्ड, हल को, थॉर्नडाइक को, स्टैनली हॉल को, हरमन एबिंगहॉस को पढ़ना है, चार्ल्स जूड को पढ़ना है, सिमोन पेपर्ट, हॉर्लो, सेशंस वुडवर्थ। अधिगम के अंतर्गत हमें इन सभी को पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें संवेग एवं संज्ञान के विषय में शिक्षण कौशल, मापन, मूल्यांकन, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण के स्तर, ब्लूम का विभाजन, शिक्षण सूत्र, बच्चे चिंतन कैसे करते हैं, इसमें सूचना प्रक्रमण सिद्धांत जैसे हैं, इसमें भी कई सारे सिद्धांतों को हमें पढ़ना है। आइए आगे देखते हैं। अवधान एवं अभिरुचि के विषय में पढ़ना है, रॉबल मिल्स गेने के विषय में, कुर्ट लेविन के विषय में पढ़ना है, RTA 2009, NCF 2005, NEP 2020, शिक्षण कौशल के विषय में पढ़ना है। फिर समस्यात्मक बालक, अपवंचित बालक, सृजनशील बालक, पिछड़ा बालक, दिव्यांग बालक, अधिगम अक्षमता, इन सब के विषय में भी पढ़ना है। फिर स्मृति विस्मृति, इसमें दमन का सिद्धांत, अनभ्यास का सिद्धांत, चिन्ह ह्रास का सिद्धांत। फिर समाजीकरण के सिद्धांत पढ़ने हैं, उसमें रॉबर्ट कूले, H.G. मीड, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। फिर समावेशी शिक्षा आ जाती है, उसको पढ़ना है। विशिष्ट बालक के विषय में पढ़ना है, प्रतिभाशाली बालक क्या होता है, मंदबुद्धि बालक क्या होता है, व्यक्तिक विभिन्नता, विकास की अवस्थाएं, जैसे गर्भावस्था होती है, शैशवावस्था क्या है, बाल्यावस्था क्या है, किशोरावस्था क्या है, प्रौढ़ावस्था क्या है, इन सब के विषय में पढ़ना है। फिर आ जाता है हमारा पुरस्कार एवं दंड के विषय में पढ़ना है। सृजनात्मकता के भी सिद्धांत के विषय में पढ़ना है। सृजनात्मकता भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर भी सिद्धांत है, विशेषताएँ हैं और सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। फिर हमारे विकास की अवधारणा एवं सिद्धांत आ जाते हैं। वृद्धि एवं विकास में अंतर आ जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण आ जाएगा, उसमें भी कई सारे नियम हैं, उनको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पढ़ना है। जैसे बीजकोश का नियम, निरंतरता का सिद्धांत, अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, मेंडल का नियम, ये सारे हमारे वृद्धि विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतर्गत आएंगे, उन्हें पढ़ना है। आगे हमें सूक्ष्म शिक्षण के विषय में शैशवावस्था की परिभाषा, अन्य नाम, विशेषताएं क्या है, शिक्षा का स्वरूप कैसा है, बाल्यावस्था, परिभाषा, अन्य नाम, विशेषताएं, ये सब पढ़ना है। आगे हमें सिगमंड फ्रायड के विषय में पढ़ना है, व्यक्तित्व के विषय में पढ़ना है, जिसमें कार्ल गुस्ताव युंग है, फ्रांसिस गाल्टन है, विलियम जेम्स है, रेमन बिकेटल है, शेल्डन क्रिशमर है, ऑलपोर्ट है, इन सब के कॉन्सेप्ट्स के विषय में हमें पढ़ना होगा। और ये सब एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, आप कभी भी PY क्विज़ उठा के देख लीजिए, इन सब से क्वेश्चन बने ही बने हैं और लोग ब्रीफ में या फिर इसको पढ़ाना भी छोड़ देते हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे हमको हरमन एबिंगहॉस के बारे में पढ़ना है, चार्ल्स जूड के बारे में, स्किनर है, पावलोव है, हॉर्लो है, रॉश है, वुडवर्थ है। फिर अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का वक्र, अधिगम के पठार, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, जैसे हर्जबर्ग का, मैक्लीलैंड का, सेल्डर का, विक्रम ब्रूम का, वैंस का, एडवर्ड टॉलमैन का, मॉर्गन मुरे का, अब्राहम मैस्लो का, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, जिसके विषय में पेपर में आएगा ही आएगा। फिर अल्बर्ट बंडूरा हो गए, डोनाल्ड मिलर हो गए, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक, स्टैनली हॉल हो गए, ये सब भी पूछे जाते हैं हमेशा पेपर में। मनोविज्ञान के इतिहास के विषय में पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का इतिहास, कोहलबर्ग, वैगोत्स्की, बुद्धि परीक्षण, जीन पियाजे, ये सब भी पढ़ना है। इन सब की तैयारी मैं अपने YouTube चैनल यूपी टेट लर्निंग हब पर ही करवाऊँगी, और जिनको भी फ्री में ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और जिनको भी फ्री में तैयारी करनी है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और परीक्षा की तैयारी के लिए मुझसे जुड़ जाएँ, जिससे उनकी बेहतरीन तैयारी हो पाए। थैंक यू।